हमारा उद्देश्य ये है कि जो सरकार, हमारी दिल्ली सरकार जो है पूरे देश में और पूरे विश्व में एक मॉडल बन रही है, धीरे धीरे वो पूरे हिंदुस्तान में मॉडल बने। हम हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म और जात पात में न बटे हैं। और हमारे एक ऐसे मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जो जात पात के बारे में बात नहीं करते हैं। और एक मैं खिलाड़ी हूँ। मैं जिस तरह से बीपीएड करके हमारे नौजवान बेरोजगार इधर उधर दर बदर भटक रहे हैं और जो हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। इस समय भूखमरी के कगार पे हैं। ये सरकार 3 साल से उनकी नियुक्ति के बारे में कहीं नहीं सोच रही। मैं ये चाहूँगा कि उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। अगर हमारी सरकार आई तो उनके ऊपर मैं सारे खिलाड़ियों से मैं वादा करता हूँ कि अपने सिस्टम से, अपने अध्यक्ष जी से कह के उनको अच्छी से अच्छा सुविधा दिलवाने की कोशिश करूँगा। विधानसभा चुनाव जिस तरह से हम लोगों ने वर्षों से मेहनत किया है, घाटों से लेकर के, गरीबों से लेकर के, लोग हमारी जो योग्यता थी उस हिसाब से जो बच्चों को मैंने 25 साल से ट्रेनिंग दिया, आज पुलिस में है, आर्मी में है, हर जगह है। उनके परिवार वालों से मुझे उम्मीद है तो सारे परिवार और सारे नौजवान, सारे गरीब मिल के मेरा साथ देंगे और इस बनारस की धरती से हम लोग एक इतिहास लिखने जा रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक कहावत है कि भूखे पेट भजन न होए गोपाला। मेरा पेट भरा रहेगा तब मैं मंदिर में जाऊँगा, मैं स्वस्थ रहूँगा, फिट रहूँगा, तभी मैं दर्शन करूँगा। हमारे यहाँ न बिजली की सुविधा, उतनी कितनी महंगी बिजली है। हमारा 1000 का सिलेंडर वो 500 में कम मिलेगा, 200 रुपये का रिफाइन हमको 100 में कम मिलेगा, 120 रुपये का बेसन हमको 60 रुपये में कम मिलेगा। ये तमाम जो महंगाई बढ़ती जो है जनता की कमर को तोड़ रही है। और इस 3 साल के कोरोना काल में जो लोगों की कमाई 30 से 35 हज़ार थी वो 10 से 15 हज़ार हो गई। तो न जाने कितने लोगों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल बाहर कर दिया गया। आज न जाने कितने नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन में वो नशे के शिकार होकर दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। उनकी पत्नियां यहाँ वहाँ बर्तन मांज रही हैं। 1000 का सिलेंडर वो 500 में कम मिलेगा, 200 रुपये का रिफाइन हमको 100 में कम मिलेगा, 120 रुपये का बेसन हमको 60 रुपये में कम मिलेगा। ये तमाम जो महंगाई बढ़ती जो है जनता की कमर को तोड़ रही है। और इस 3 साल के कोरोना काल में जो लोगों की कमाई 30 से 35 हज़ार थी वो 10 से 15 हज़ार हो गई। तो न जाने कितने लोगों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल बाहर कर दिया गया। आज न जाने कितने नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन में वो नशे के शिकार होकर दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। उनकी पत्नियां यहाँ वहाँ बर्तन मांज रही हैं। इन सरकार इन जात धर्म और इस सब की बातों को छोड़ के हमारे गरीब जनता के बारे में कब सोचेगी? मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारी योजनाएं देखिए, आपको कितनी बार बताऊं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी और जो भी हमारे यहाँ बेरोजगारी है और सबसे बड़ा स्पोर्ट्स, जितने भी हमारे बनारस शहर के अंदर पार्क बने हुआ है, यासी का अड्डा बना हुआ है। हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ वहाँ दर बदर भटकते हैं, लोग अपने पार्कों में नहीं जा पाते हैं। अगर हमारी सरकार बनी या हम यहाँ से हमारी व्यवस्था बनती है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि हर उस पार्कों के अंदर एक छोटा छोटा स्पोर्ट्स सेंटर डाला जाएगा जहाँ से हमारे बच्चे पैदा होंगे। जब हम नर्सरी नहीं लगाएंगे तो हम बड़ी पेड़ का उम्मीद कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट बड़ा पेड़ कोई लगा सकता है? आज जो बच्चा, आज हमारे स्पोर्ट्स का पूरे हिंदुस्तान में सबसे गिरावट में सबसे कारण यही है कि हम लोग नर्सरी नहीं लगाते हैं। नर्सरी न लगाने की वजह से आज हमारा इंटरनेशनल और ओलंपिक में मेडल, सारे लोग आसरा देखते हैं कि हाँ हमको ज़्यादा से ज़्यादा मेडल मिले, हमारी जनसंख्या ज़्यादा है। हमारे युवा इस समय भटक रहे हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो इसका शुरुआत काशी की धरती से हम लोग करेंगे। जो पुराने हमारी परंपराएं थी कि हमारे बनारस की धरती पे एक से एक वीर पहलवान हुआ करते थे, एक से एक बाहुबली पैदा हुआ करते थे, वो परंपराएं सारी नष्ट हो गई इन विकृतियों के कारण। और इसमें सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। वो हमारी सरकार बनेगी तो हम इस काम को जरूर करेंगे। आम आदमी पार्टी का यही प्रत्याशी राकेश पांडे कम से कम 50 से 60 कोविड मरीजों को जो मर गए, जिनके परिवार लोग दहशत में थे, मैं उनको अपना काढ़ा दिया हूँ। और अपने जीवन काल में कम से कम 1000 से 1500 लोगों को काढ़ा दे चुका हूँगा। और जिस समय
हमारे जनता के प्रतिनिधियों को उनके बीच में होना चाहिए, तो पहले से जानबूझ के क्वारंटाइन हो गए। लोग भूखे मर रहे थे। आप देख रहे होंगे 80 घाट पे जय मां गंगा सेवा समिति है, उसके अध्यक्ष श्री बलराम मिश्र जी है। मैंने उनसे निवेदन किया कि अब देखिए इस समय कोई नया नेता आ रहा है न कोई आ रहा है, इस समय असली हमको अन्नदान की जरूरत है। उस समय से मैं अन्नदान शुरू कराया और हमारे दोस्त मित्रों की वजह से आज अन्नदान वो परमानेंट चालू है और आज तक अनवरत, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक वो चलता रहेगा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।